क्योंकि कोई व्यक्ति कहीं से कॉल आ रहा है, गलत हो रहा है, तो कानून के दायरे में रह के अपनी बात तो कहीं रख देनी चाहिए ना। तो मैंने डीजी साहब को कहा, चीफ सेक्रेटरी दीपक जी से 5 बार मैंने सुरक्षा के सवाल पर मैंने कहा और लोगों को आप जेड पौने पौने 12 घंटे में देखते हो। बिहार तक में ही पप्पू यादव का सिर्फ एक जिला में लोग उसको उससे डरते हैं या उसका उसकी इज्जत करते होंगे। अदरवाइज लॉरेन बिश्नोई फोन कर करके पप्पू यादव को कहेगा "ए, ओए", ये सब पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज कंप्लीट अ फैब्रिकेट एंड फेक स्टोरी, ताकि वो जेड प्लस सिक्योरिटी ले सके। और आपने कहा कि उसने कहा कि वो शेर है। अगर कोई कुत्ता शेर का खाल पहन ले तो क्या वो शेर बन जाएगा? शेर शेर होता है और वो जंगल का राजा होता है, इसलिए शेर को खुद से पप्पू यादव ना मिलाए। नाजिया जी, आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। आपको चैलेंज किया गया है, शायद मेरे ख्याल से आपने ये नहीं देखा होगा। जाहिल गवार अनपढ़ हूँ, आप पूरी स्टडी के साथ मोस्ट वेलकम। आप डिबेट पे आइए, जरा महिला का अर्थ बताइए, हिंदुनिज्म का अर्थ बताइए और मुस्लिम का अर्थ बताइए। अगर मैं जहां फेल हुआ तो आप मुझ पे केस बुक कीजिए, हमारे साथ हमारे चीफ केस लड़ने के लिए तैयार है। लॉरेन बिश्नोई से जस्टिन ट्रूडो डरता है। लॉरेन बिश्नोई से निज्जर और पन्नू के लोग डरते हैं। लॉरेन बिश्नोई से जसमित्ते डरता है। लॉरेन बिश्नोई का नाम सुन करके जस्टिन ट्रूडो पैंट में सुसु करता है। हु इज दिस पप्पू यादव? कौन है ये पप्पू यादव? क्या नाम है? सलमान खान के जो और सलीम खान के जो पुतले जले हैं, तो देखिए, लोग अपने आक्रोश को, लोग अपने गुस्से को अगर पुतला जला करके खत्म करना चाहते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। अभी दिवाली में जैसे ही क्रैकर्स जलेंगे, फुलझड़ी और चरखी जलेगी, ये सारे बॉलीवुड वाले निकल करके कहेंगे ओ माय गॉड, क्रैकर नहीं जलाना, ओ माय गॉड, पटाखे मत जलाना, ओ माय गॉड, एनिमल डर जाते हैं, ओ माय गॉड, पॉल्यूशन हो जाता है, ओ माय गॉड, मेरा डॉग ना डर गया था। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के केस में आए दिन नई से नई डेवलपमेंट होती नजर आ रही है। नई से नई पर्सनैलिटी इस केस में एंट्री मारती है और फिर खुद ही कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही घंटों बाद, कुछ ही दिनों बाद गायब होती नजर आती है। पहले नदीम खान की बात करें, अब पप्पू यादव, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि अगर मैं चाहूं तो 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई और उसके पूरे गैंग को खत्म कर सकता हूं। लेकिन 24 घंटे बाद वो मीडिया को इंटरव्यू देते नजर आते हैं, बकायदा रोते नजर आते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से मुझे, मेरी लाइफ को, मेरी जिंदगी को खतरा है और मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ सलमान खान और सलीम खान के पुतले को मुख्तलिफ जगहों पे जलाया गया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। दिवाली के हवाले से बात करेंगे कि नाज़िया इलाही खान की क्या दिवाली की मसरूफियत रहेगी, क्या शेड्यूल रहेगा, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इंडियन मुस्लिम दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं। नाज़िया जी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। और पाकिस्तान में रह रहे अत्याचारित हिंदुओं को कल धनतेरस था, उनको धनतेरस की बहुत 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 शुभकामनाएं। ओशियन ऑफ मिल्क से ये धनतेरस के जो भगवान है वो आए थे। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक ऐतिहासिक ये एक पर्व होता है जिसमें बहुत सारी सत्य की बातें हैं, जिसको अभी अ, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, नहीं तो सारा शो उसी पे चला जाएगा। लेकिन वाकई में मेरी तरफ से पाकिस्तान में रह रहे अत्याचारित और कमजोर और मजबूर हिंदुओं को मेरी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। मैंने नादिया जी पूछा कैसी हैं, खैरियत से हैं। मैं जानता हूं कि नादिया जी को इस टाइम बहुत सख्त बुखार है और मैं इस चीज पे भी हैरान हूं। मैं ये बिल्कुल अपना अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि जब से नादिया इलाही खान हमारे साथ प्रोग्राम करती हैं, 1 रुपया क्या, 1 पैसा भी, 1 पैसा क्या, एक हल्की सी फेवर भी नादिया इलाही खान ने सुहेब चौधरी से नहीं ली। लेकिन फिर भी मैं इस चीज को लेकर थोड़ा सोचता हूँ, थोड़ा हैरान रहता हूँ कि क्या वजह, बुखार हो, दिन हो, रात हो, जब भी नाज़िया इलाही खान को हम कहते हैं कि आए हमारे शो पे, हमारे चैनल पे आए, तभी वो आ जाती हैं। और मुझे इस चीज की समझ नहीं आती। आप नाज़िया जी बताएं, फिर आगे हम लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से, पप्पू यादव के हवाले से बात करेंगे। क्या वजह है? मतलब
आपको क्या मिलता है दिन रात सुबह शाम जब बोले आप, मतलब, और ये सिर्फ मैं नहीं, जहां पे भी इनवाइट किया जाता है आप जाती हैं? देखिए, जब तक हम मेहनत नहीं करते हैं तब तक हम कुछ भी हासिल भी नहीं कर पाते हैं और कहीं तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। हमारा एक कहावत है ना कि हिलते हैं हम तो रोजी मिलता है और बहाना आता है तो मौत आती है। तो जब तक व्यक्ति हिलेगा नहीं तो रोजी नहीं मिलेगी, और जब तक बहाना नहीं आता है तब तक मौत नहीं आती है। तो उसी तरीके से हम अगर किसी अपनी अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को रिफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अप्रखर हो करके और एक्टिवली अपने पूरे होशो हवास को सामने रख करके अपनी बातों को रखना पड़ता है और देश विदेश पहुंचाना पड़ता है। अब उसमें मैं छोटे छोटे बहाने बनाऊं कि मुझे बुखार है मैं नहीं बैठ सकती, आज मुझे मेरी ये तबीयत खराब है मैं नहीं बैठ सकती, तो ऐसे ही बेचारी महिलाएं जो है वो बदनाम होती हैं कि बड़ी नाजुक होती हैं। तो कम से कम एक नया मैसेज तो महिलाओं में जाए कि चाहे जो भी हो हम अपना काम जरूर करेंगे। ठीक है। नादिया जी, क्या कहना चाहेंगे पप्पू यादव के हवाले से? आप उनके बारे में एक स्टेटमेंट आई, बल्कि उन्होंने स्टेटमेंट दी, मैंने खुद देखा कि मेरे अंदर शेर का सीना है या शेर जैसा सीना है, और अगर मुझे गवर्नमेंट इजाजत दे दे तो मैं 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग को खत्म कर दूंगा। ये स्टेटमेंट आपने सुनी, आपने भी शायद सुनी होगी। क्या कहना चाहेंगी? 24 घंटे बाद गैंग को खत्म करने की बजाय वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन खुद ही रोने लगे कि भाई मतलब मुझे मेरी लाइफ को, मेरी जिंदगी को खतरा है। नहीं, शोएब पप्पू यादव जैसे टुच्चे चवन्नी अठन्नी नेता या आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, ये सबको पाकिस्तान सुनता है, हम लोग नहीं सुनते हैं। हम लोग बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। हाँ, पॉपअप में क्योंकि बहुत सारे न्यूज न्यूज चैनल्स जो हैं उनके आर्टिकल्स हम लोग अलाउ करके रखते हैं, तो पॉपअप में उनके न्यूज आ जाते हैं। पप्पू यादव से दिल्ली में जो हमारे देश की राजधानी है, क्योंकि वो अभी पार्लियामेंट में सांसद है, तो दिल्ली में भी वही लोग मिल करके फोटो खिंचवाते हैं जिनकी औकात चवन्नी अठन्नी होती है, जिनको जिनका कोई जिंदगी का कोई वैल्यू और महत्व नहीं है। वो ऐसे लोग पप्पू यादव के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पप्पू यादव से मुसलमान बहुत मिलते हैं। दिल्ली में जब भी वो ठहरते हैं, बिहार भवन में अब तो बंगला अलॉट करवा चुके हैं, तो वहां पर भी उनसे मुसलमान बहुत मिलने के लिए जाते हैं। और खास करके युवा मुसलमान जो टीवी चैनल्स पर महिलाओं को गाली गलौज करते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं हमारे भारत के नेशनल न्यूज चैनल पर, और वही वैसे ही अभद्र मुसलमान पुरुष पप्पू यादव से बहुत ज्यादा मिलने जाते हैं। अब ये जो आपने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का कॉल उनको आया है, ये कंप्लीटली फैब्रिकेट स्टोरी है जेड प्लस सिक्योरिटी लेने के लिए। इसमें चवन्नी बराबर भी कोई भी सच्चाई नहीं है। और आपने कहा कि उसने कहा कि वो शेर है। अगर कोई कुत्ता शेर का खाल पहन ले तो क्या वो शेर बन जाएगा? शेर शेर होता है और वो जंगल का राजा होता है, इसलिए शेर को खुद से पप्पू यादव ना मिलाए। 90s के दशक में अगर हम जाते हैं तो बिहार में एक चुड़ीमार ये गुंडा, चवन्नी छाप गुंडा हुआ करता था। जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र में जब दाऊद इब्राहिम 90s के दशक में होता था, तो हर एक पान वाला, रेड़ी वाला और हर एक मदरसा छाप मुसलमान अपने आप को दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ और बायां हाथ समझता था। उसी तरीके से जब बिहार में लालू प्रसाद यादव का एक तूती बोलता था, लालू प्रसाद यादव क्योंकि एक बहुत ही बड़ा गुंडा था। और उस जमाने में 90s के जमाने में गुंडा, गैंगस्टर, बलात्कारी, बुरे लोग राजनीति में आते ही आते थे, राजनीति में उतरते ही उतरते थे। आप पहले आप एकदम 1947 में अगर आप चले जाए तो नेहरू की बहुत सारी तस्वीरें हैं जो आप गूगल में अभी भी सर्च, बहुत बहुत तस्वीरें तो हटा दी गई हैं गूगल से भी, लेकिन अभी भी सर्च करेंगे तो दिखेगा कि नेहरू साहब बहुत सारी अंग्रेज लड़कियों को चुम्मा चाटी कर रहे हैं, बहुत सारी अंग्रेज लड़कियों के साथ नाच गा रहे हैं, बहुत सारी अंग्रेज लड़कियों को सिगरेट जला करके दे रहे हैं। तो ये नेहरू साहब के ट्रेंड से ये बहुत सारे नेताओं ने अडेप्ट किया था। और ये छोकड़ीबाजी, लौंडियाबाजी या गैंगस्टर बनना या गुंडा बनना या चवन्नी छाप गुंडा बनना, तो बिहार तक में ही पप्पू यादव का सिर्फ एक जिला में लोग उसको उससे डरते हैं या उसकी इज्जत करते होंगे। अदरवाइज लॉरेंस बिश्नोई फोन कर करके पप्पू यादव को कहेगा "ए, ओए", ये सब पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज कंप्लीट अ फैब्रिकेट एंड फेक स्टोरी, ताकि वो जेड प्लस सिक्योरिटी ले सके।
और मतलब सरकार भी मजबूर हो जाए कि नहीं भाई इसको लॉरेंस बिश्नोई का फोन आया है इसलिए हम दे दें। अब आप सोचो कि जिस सलमान खान की लॉरेंस बिश्नोई से फट रही है, जो सलमान खान थर थर कांप रहा है, जो सलमान खान सिक्योरिटी की भीड़ में चल रहा है, जो सलमान खान बाहर तक नहीं निकल रहा है, जो सलमान खान दुबई से बुलेट प्रूफ एक गाड़ी मंगवाया है और उसी से थोड़ा बहुत निकल करके ट्रैवल कर रहा है, इसी सलमान खान से पप्पू यादव मिलने के लिए बॉम्बे चला गया और बॉम्बे में सलमान खान उससे मिला भी नहीं, पप्पू यादव से मिला भी नहीं। तो अब पप्पू यादव की क्या औकात है वो तो सबको समझ में आ चुका है। तो दिस इज कंप्लीट अ फैब्रिकेट स्टोरी ताकि उसको Z+ सिक्योरिटी मिल जाए, दैट सेट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन लेकिन पप्पू यादव की तरफ से एक स्टेटमेंट ये भी आई है कि जी मैंने सलमान खान को कॉल की और सलमान खान बिल्कुल ना डर है, बिल्कुल खौफ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ डरे हुए नहीं, और वो बिल्कुल जैसे कायम है बहादुरी के साथ, मैं भी वैसे ही बहादुरी के साथ रहूंगा। और साथ ही साथ बाबा सिद्दीकी के जो बेटे हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई, ये सब चीजें हुई। क्या लगता है कि आपको लगता है कि अभी कुछ भी लोग, कोई भी लोग, मतलब जहां पे भी चाहे अपना फेम के लिए, किसी भी मकसद के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लें, बस ठीक है, उसको अपने आप को पॉपुलर करें, दैट्स इट? देखिए हमारे भारत में कुछ ऐसे नेता हैं जो खुद को पॉपुलर करने के लिए और लाइमलाइट में लाने के लिए ट्रेंड में रह औरत औरत को साड़ी खोल करके भी मारते हैं। जी, असदुद्दीन अवैसी उसी वक्त लाइमलाइट में आया और उसी वक्त वो एक उसकी एक TRP और पॉपुलैरिटी बढ़ी जब वो तस्लीमा नसरीन को साड़ी खोल करके मारा था और बहुत ही गंदे तरीके से लिटरली वर्बली मोलेस्ट करके तस्लीमा नसरीन को वो मारा था, जिसके वीडियोस उसने उड़ाने की कोशिश किया था लेकिन अभी भी मेरे पास है। अब असदुद्दीन अवैसी के पास भी Z+ सिक्योरिटी नहीं थी, पर असदुद्दीन अवैसी ने भी एक बार हाईवे पर टोल टैक्स के पास अपने ऊपर अपनी गाड़ी पर गोली चलवा दिया था और उसके बाद फिर उसने गाना बजाना स्टार्ट किया और उसने Z+ सिक्योरिटी अपना प्रोवाइड कर लिया। तो हमारे भारत देश में जितने भी चवन्नी अठन्नी नेता है और जितने भी ये ठरकीबाज नेता है और जितने भी ये आग लगाने वाले नेता है जो धर्मों को लड़ाते हैं मजहब के साथ, वो लोग Z+ सिक्योरिटी लेने के लिए और अपने आप को न्यूज में बनवाए रखने के लिए और सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सारे काम करते रहते हैं, जिससे उनको दो चार दिन सस्ती लोकप्रियता भी मिल जाती है और फिर एक Z+ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई से जस्टिन ट्रूडो डरता है, लॉरेंस बिश्नोई से निज्जर और पन्नू के लोग डरते हैं, लॉरेंस बिश्नोई से जसमित्ते डरता है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुन करके जस्टिन ट्रूडो पैंट में सुसु करता है। हु इज दिस पप्पू यादव? कौन है ये पप्पू यादव? क्या नाम है? आप भारत में आकर के आप दिल्ली के लोगों से पूछिएगा पप्पू यादव, नहीं बता पाएंगे लोग आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, लालू प्रसाद यादव को लोग जानते हैं और तब ज्यादा जानने लगे बच्चा बच्चा जब वो चारा घोटाला में जेल खट करके आया। बिल्कुल राबड़ी देवी को लोग जानते हैं, तो आई एक थिंक मिनट, आप जी राबड़ी देवी को लोग जानते हैं, लालू प्रसाद की वाइफ को, क्योंकि वो गोईठा ठोकते ठोकते वो चीफ मिनिस्टर बन गई थी और वो पहली चीफ मिनिस्टर थी जो सिग्नेचर नहीं कर पाती थी, जो अंगूठा छाप देती थी। तो ये लोग इस कैटेगरी में आते हैं और अब जो ये नया भारत है, ये जो मोदी का भारत है, ये डिजिटल भारत है, ये शिक्षित भारत है, ऐसे अभद्र जाहिल जपट और बेहुदा बदतमीज नेता नेता अब लाइमलाइट में यही सब कुछ करके आते हैं, अपने काम से नहीं आते हैं। अब मुझे शोएब एक बात बताएं, आप इससे पहले क्या पप्पू यादव को जानते थे? नहीं, लालू प्रसाद यादव को जानता था, आई थिंक वो आपके रेलवे हाँ, के मिनिस्टर रहे हैं या कुछ हाँ, ऐसे मेरे ख्याल लेकिन से। पप्पू यादव को जानते थे? नहीं नहीं। जानते थे। हाँ, तो जान गए ना लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेने से। ये चीज है, बिल्कुल डेफिनेटली चीजें सामने आ रही है। अच्छा नादिया जी, थोड़ा सा मुझे बताइए, जब ये वीडियो अपलोड होगी, ऑलमोस्ट दिवाली और ये सारा फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका होगा, इंडिया के मुसलमान खास तौर पे अगर मैं आपकी बात करूं, दिवाली आप कैसे सेलिब्रेट करेंगी? तबीयत तो आपकी ठीक नहीं है लेकिन फिर भी। नहीं, तबीयत तो एक अदर साइड है, काम तो करना ही है, काम से तो पीछे नहीं हटना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जिस हिसाब से एनर्जेटिकली वो काम करते हैं, उनको देख करके भी हमें बहुत मतलब एक मार्गदर्शक मिलता है, एक बहुत हमें एनर्जी मिलती है कि हम भी काम कर सकते हैं, चाहे तबीयत जैसी भी हो, चाहे हालात जैसे भी हो। दिवाली, अब जाहिर सी बात है शोएब कि मैं भारत की पुत्री हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ,
फुलझड़ी जलाएंगे और चरखी जलाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे भी, मिठाइयाँ खाएंगे भी। और मैंने एक बहुत खूबसूरत आयोजन का इंतजाम किया है। मैं इस बार 5001 दिया जलवाने वाली हूँ और खुद भी जलाऊंगी, क्योंकि इस बार की दिवाली और भी ज्यादा खुशियों की दिवाली है, और भी ज्यादा बड़े उत्सव की दिवाली है, और भी ज्यादा बड़े जोश की दिवाली है। क्योंकि इस बार 550 साल के बाद पहली बार भगवान राम अपने घर में स्थापित हैं, और अयोध्या में एक बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। क्योंकि भगवान राम के आने के बाद ये दूसरी दिवाली होगी जो उनकी उनके सामने में मनाई जाएगी। इसलिए इस दिवाली का की खुशियां जो है ये दोबाला होती है। इस दिवाली का महत्व जो है ये और भी ब्राइट और शाइन होता है। इस दिवाली का मतलब जो है वो और भी खूबसूरत होता है। इसलिए इस दिवाली में और भी ज्यादा हम खुशियां मनाएंगे। और एक दो चीजें मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगी शोएब। जो मुस्लिम समुदाय हिंदुओं पर इल्जाम लगाता है, जैसे आप किसी मुसलमान से अगर बात करेंगे, भारत के मुसलमान से, तो वो ये कहेगा कि अरे ये लोग तो दिवाली में जुआ खेलता है, ये लोग तो शराब पीता है, तो ये लोग तो दिवाली में पटाखे जलाता है। तो मैं उसको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो शराब पीना, जुआ खेलना, ये सनातन धर्म के ग्रंथों के हिसाब से इसमें कलयुग का निवास होता है। जुआ खेलना, शराब पीना, चोरी करना, किसी गैर स्त्री के साथ संपर्क करना, ये सारी चीजों में कलयुग का निवास होता है। तो ये भी एक इल्जाम है हमारे सनातनी भाइयों पर या हमारे सनातनी परिवार पर, हिंदू हिंदू परिवार पर, कि वो लोग दीपावली में जुआ खेलते हैं या शराब पीते हैं। बिल्कुल भी नहीं। माला जाप करते हैं, पूरी पूरी रात दिया जलाते हैं, और पूरी पूरी रात लोगों में, गरीबों में मिठाइयाँ और गिफ्ट्स बांटते हैं, और अपने रिश्तेदारों में गिफ्ट्स बांटते हैं। पूरे पूरे रात में पूजा, आराधना और यज्ञ होता है। लेकिन मुसलमानों ने इनको डिफेम करने के लिए और इनको मलाइन करने के लिए, इनके धर्मों को आघात पहुंचाने के लिए, इनके जज्बात को आघात पहुंचाने के लिए ये सारे इल्जामात लगाने की कोशिश किया है। अब जैसे हमारे अल कुरान में शोएब जो चीजें सख्त मना है, हम उसको नहीं करते हैं ना। जी हम है। मजार मैं तो मजार नहीं जाती हूँ, मुझे आपका नहीं पता। मैं भी हमारे अल कुरान में मना है तो मैं मजार नहीं जाती हूँ। बिल्कुल। हमारे अल कुरान में फिरका परस्ती मना है। मैं ऊंच नीच जात पात मैं नहीं मानती भाई, मुझे तो ये सब चीजों से बहुत बुरा लगता है। तो जो चीज हमारे अल कुरान में मना है, मैं बिल्कुल वो काम नहीं करती हूँ, और मैं अल कुरान के अलावा किसी भी किताब को नहीं मानती हूँ। तो उसी तरीके से जो कट्टर हिंदू होते हैं वो अपने वेदों, ग्रंथों और श्लोक के बाहर कभी नहीं जा सकते हैं। तो जिन चीजों में कलयुग का निवास होता है वो कभी भी सनातनी कर ही नहीं सकते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि जी अभी सलमान खान पे बात हो रही थी जी, उस आपकी, पे मैं तो एक अभी चीज पहले क्लियर करना चाहूंगा, सलमान खान की तरफ आएंगे क्योंकि ये बहुत जबरदस्त आपने बात की है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि लाइक हमारे इधर ईद होती है, आपके वहां का आइडिया नहीं, आप कमेंट देखने वाले कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं, नादिया जी आप भी बता सकती हैं। हमारे इधर ईद होती है तो बहुत से मुसलमानों को, मतलब बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो ईद में मतलब ये सेलिब्रेशन के तौर पे ड्रिंक करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं। इवन कोई और भी त्योहार हो तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। इवन शादी ब्याह पे भी ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो अब मैं ये कह दूं कि भाई हमारे कल्चर में ये है, या कोई कोई दूसरे मजहब वाला कह दे कि ये तो ईद वाले दिन कुछ ड्रिंक करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, इसका मतलब ये है ईद हो, शबरात हो, होली हो, दिवाली हो, अगर कुछ गलत करता है तो वो उसको पर्सनली देखना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ये इनके त्योहार में कुछ ऐसी चीज शामिल है। मेरे ख्याल से ये हमें ये चीज सोचने की जरूरत है कि अगर हम एक उंगली किसी की तरफ करेंगे तो चार उंगलियां, तीन उंगलियां हमारी तरफ भी आएंगी। और ये अगर मैंने गलत एग्जांपल दिया तो पाकिस्तान से जो भाई मुझे देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भाई ये तो तुमने झूठ बोला है, या आप लोग जहां से भी देख रहे हैं मुझे बता सकते हैं कि क्या ईद के दिन या कोई भी ऐसा कोई स्पेशल डे होता है तो जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं क्या वो ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं या नहीं। मुसलमानों की अगर बात करें ईद पे या इस तरीके से करते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नादिया जी क्या कहना चाहेंगी सलमान खान के हवाले से? आप अपनी ओपिनियन देने जा रही थी कि मुख्तलिफ जगह पे उनका जो पुतला है सलीम खान, सलमान खान, उन्हें उसे जलाया गया। उससे पहले मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल में ईद में और बारह वफात में हमारे मुसलमान भाई बहन तो डीजे बजा करके नाचते हाँ हैं। वो बिल्कुल, डीजे ये तो बजा आम करके है, नाचते आम है हैं। बिल्कुल।
और एक डेटा आया था 2018 का डेटा, मैं आपको बता रही हूँ कि पश्चिम बंगाल में पब और डिस्को वालों ने कहा था कि जब भी रमजान आता है तो हमारा जो इनकम है वो घट जाता है, क्योंकि मुसलमान पब नहीं आते, और ईद से इनकम बढ़ जाता है क्योंकि मुस्लिम्स पब में आ जाते हैं। तो हम्म। ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि और मैंने तो कैलकाटा क्लब में या बहुत सारे ऐसे क्लब्स जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है या ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं, प्रेस क्लब है, मैंने उसमें बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए मुल्लाओं को मैंने दारू पीते हुए देखा है, इस्लामिक स्कॉलर को मैंने दारू पीते हुए देखा है, मैंने अपनी नजरों से देखा है। या जो लोग ये कहते हैं कि हम फिलिस्तीन इजरायली प्रोडक्ट को हम भाई बॉयकॉट करते हैं, मैंने एक नेशनल न्यूज के स्टूडियो में अपनी आंखों से देखा है एक मौलवी साहब को कि वो जीरो जीरो डाइट कोक वो पी रहे थे, पेप्सी पी रहे थे, तो वो आईफोन तो हर बस एक पे रखा हुआ है। आईफोन तो मैं मेरे ख्याल से अभी जो भी हाँ, मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे ये है, या सब कोई भी पॉलिटिशियन है, आईफोन तो एक आम चीज है, मतलब वो समझ ले कि जरूरत बन चुकी है। तो वहां पे हमें हाँ बायकॉट याद नहीं आता। लेकिन है ये थोड़ा सा हम टॉपिक से ये इसके ऊपर किसी दिन हाँ पर हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। हम थोड़ा सा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। क्या कहना चाहेंगी ये इस टाइम जो मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही हैं सलमान खान के लिए, और आए दिन मतलब सलमान खान थोड़ा साइड पे हो गए हैं, अब पप्पू यादव या कोई इधर से कोई वहां से कोई ना कोई आगे आता है, खुद ही फिर पीछे हो जाता है। क्या समझती हैं कुछ लोग बहती गंगा में अपना जो उनसे अपने आप को समझ लेके वो कर रहे हैं कि अपना फायदा लिया, साइड पे हुए, इसी चक्कर में किसी को नुकसान ना हो जाए। नहीं नहीं, सलमान खान के जो और सलीम खान के जो पुतले जले हैं, तो देखिए लोग अपने आक्रोश को, लोग अपने गुस्से को अगर पुतला जला करके खत्म करना चाहते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सेक्युलर कंट्री है, लोग अपने गुस्से को संविधान के दायरे में रह करके पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिल्कुल, लॉरेन बिश्नोई तो जेल में बैठा हुआ है और उसने साफ क्रिस्टल क्लियर कह दिया है कि भाई सलमान खान ने मेरे पूजनीय भगवान, जिनको काले हिरण को हम भगवान की तरह मानते हैं, वो उसने काट करके शराब के साथ खा लिया है, और वो माफी मांग ले। अब माफी तो वो मांगेगा नहीं, ये अभी तक नहीं मांगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि निहायती ये बुढ़ा सलमान खान निहायती बदतमीज टाइप का इंसान है। और कुछ ऐसी भी बातें हम लोगों को करनी चाहिए क्योंकि दिवाली का त्योहार है। अभी देखिएगा आप इन बॉलीवुड वालों की पार्शियलिटी और इनका गिरगिट वाला रंग। अभी दिवाली में जैसे ही क्रैकर्स जलेंगे, फुलझड़ी और चरखी जलेगी, ये सारे बॉलीवुड वाले निकल करके कहेंगे ओ माय गॉड, क्रैकर नहीं जलाना, ओ माय गॉड, पटाखे मत जलाना, ओ माय गॉड, एनिमल डर जाते हैं, ओ माय गॉड, पॉल्यूशन हो जाता है, ओ माय गॉड, मेरा डॉग ना डर गया था। ये अभी सारे बॉलीवुड वाले कहेंगे, लेकिन यही बॉलीवुड वाले उस वक्त गांजा फूक लेते हैं और चरस चाट लेते हैं जब मुहर्रम में घोड़े को भी पीट पीट करके उसके पीठ से खून निकाल दिया जाता है। ये सारे बॉलीवुड वाले गांजा फूक लेते हैं, चरस चाट लेते हैं, दारू पी करके घर में सो जाते हैं। ये बॉलीवुड वाले खामोश होकर के बैठ जाते हैं जब 93 में सीरियल 12 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तब। मतलब ये बॉलीवुड वाले आरडीएक्स फटने पे आपत्ति नहीं होती है, इनका कुत्ता नहीं डरता है, और पॉल्यूशन भी नहीं होता है, AK-47 अजमल खसब चलाता है, तो ये बॉलीवुड वालों को बिल्कुल आपत्ति नहीं होती है और इनका कुत्ता भी नहीं डरता है। लेकिन दिवाली में जब छोटे छोटे बच्चे या महिलाएं या घर के लोग अपने अपने रिचुअल को, अपने धर्म के को सामने रखते हुए अपने रिचुअल को पूरा करते हैं और फुलझड़ी और चरखी जलाते हैं, तो ये नाजुक बॉलीवुड हीरो हीरोइन के कुत्ते डर जाते हैं, उन ठीक हो गया। पॉल्यूशन हो जाता है। तो ये सारी चीजें, ये जो पार्शियलिटी है, ये खोलना बहुत जरूरी है बॉलीवुड वालों का। नाजिया जी आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। आपको चैलेंज किया गया है, शायद मेरे ख्याल से आपने ये नहीं देखा होगा। ये आप, ये अगर आपको आवाज आए। म्यूजियम का अर्थ बताइए। और है, मैं जाहिल गवार अनपढ़ हूँ, आप पूरी स्टडी के साथ मोस्ट वेलकम, आप डिबेट पे आइए। जरा महिला का अर्थ बताइए, हिंदुनिज्म का अर्थ बताइए और मुस्लिम का अर्थ बताइए। अगर मैं जहां फेल हुआ तो आप मुझ पे केस बुक कीजिए,
हमारे साथ हमारे चीफ केस लड़ने के लिए तैयार है। सर तैयार? बिल्कुल एकदम। ये बकायदा आपका नाम लेके ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आप आए, आपको चैलेंज करता हूँ कोर्ट में या कहीं पे भी आए मेरे साथ। डालिए। देखिए, मैंने सुन लिया है। देखिए शोएब, ठीक है। जिस मुसलमान को इलाही का मतलब नहीं पता, वो हम्म। काहे का मुसलमान। इलाही का मतलब अल्लाह होता है। हाँ बिल्कुल। तो मैंने सुना, मुझे किसी ने बताया कि इनको, इस जनाब को पता नहीं है कि इलाही टाइटल का मतलब क्या होता है। तो इलाही का मतलब अल्लाह होता है। और अल कुरान में या इलाही वर्ड अरबिक इज एन अरबिक वर्ड, ये बहुत बार लिखा हुआ है। तो जो व्यक्ति अल कुरान को ही नहीं पढ़ा, इलाही अरबी वर्ड है और अल्लाह जो नॉर्मल वर्ड है वो ही नहीं समझ रहा है, तो मैं उससे क्या ही बहस करूं। और फिर से मैं कहूंगी कि जो लोग लॉरेन बिश्नोई का नाम लेकर के अपनी टीआरपी बना रहे हैं, अपने आप को लाइमलाइट में ला रहे हैं, अपना Z+ सिक्योरिटी लेने की कोशिश में लगे हुए हैं, अपने आप को नेता या अपने आप को स्पीकर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, इससे ज्यादा बेटर नहीं होता कि कुछ अच्छा कर करके आप सामने आते। एक व्यक्ति जिसको आप गैंगस्टर भी कह रहे हो और उसी गैंगस्टर से अपना नाम भी बना रहे हो, तो मुझे तो लगता है कि लॉरेन बिश्नोई जेल में बैठे बैठे बहुत सारे चवन्नी अठन्नी को Z+ सिक्योरिटी भी दिलवा दे रहा है और बहुत सारे चवन्नी अठन्नी को नेता भी बनवा दे रहा है। तो इससे अच्छा काम तो लॉरेन बिश्नोई कर रहा है। तो आई थिंक दिस जस्ट क्या ही मैं बोलूं। जिस मैंने मुझे कोई क्लिपिंग भेजा है, इस इंसान ने कहा है कि इलाही का मतलब नहीं पता। तो जिस मुसलमान को इलाही का मतलब नहीं पता, वो कितना बड़ा जाहिल और जपट हो सकता है और कितना बड़ा चिटिंगबाज मुसलमान हो सकता है, बहरूपिया मुसलमान हो सकता है। वो बहुत नॉर्मल सी चीज है। हर दाढ़ी रखने वाला मुल्ला नहीं होता है, हर टोपी पहनने वाला पक्का मुसलमान नहीं होता है, और हर हाथ में तस्बीह लेने वाला पक्का कारी और मुफ्ती नहीं हो सकता है। हमारे अल्लाह तबारक ताला ने अल कुरान में साफ कहा है कि जन्नत उसको उसको मुयस्सर होगा जिसके कर्म अच्छे होंगे, जिसके अमाल अच्छे होंगे। जो ऐसे ही। 24 घंटा नमाज पर बैठा रहता है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो जन्नत जाएगा। जरूरी बिल्कुल नहीं है। जो एक वक्त कभी नमाज नहीं पढ़ा है पर उसने इंसानियत रखी है, हो सकता है कि वो जन्नत चला जाए। तो हर दाढ़ी रखने वाला अगर वो मुसलमान अपने आप को बनने की कोशिश करता है और दाऊद इब्राहिम और संजय दत्त का दाहिना हाथ बनने की कोशिश करता है, तो उसको मैं महत्व नहीं देती हूँ। ये सलमान खान का तलवा चाटता आया है और चाटता रहेगा। ठीक है ना, देखें इधर मैं फिर एक चीज लास्ट में क्लियर करता चलूं, ये वीडियो ऑलमोस्ट वाइंड अप हो चुकी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, मेरे तक ये वीडियो आई, मेरे तक ये पैगाम आया और मैंने इसको आगे कन्वे कर दिया। ये मेरा काम है सवाल करना। अब इस पे किसी को भी अगर बुरा लगे कि जी नाज़िया इलाही खान ने मेरे प्रोग्राम में बैठ के ऐसा बोला, क्यों बोला, तो आपने या किसी ने भी, नदीम खान हो या कोई भी हो, आपने अगर चैलेंज किया या किसी ने भी चैलेंज किया, आगे से आपको जवाब जैसा भी आया, आप उसका जवाब जो दें वो आपकी मर्जी है। मेरे पे एलिगेशन या मेरे से नाराज होने की जरूरत नहीं है। इसलिए दोनों साइड से, नाज़िया इलाही को भी मैंने बहुत दफा सख्त सवाल किए हैं, क्या नाज़िया जी मैंने आपको ये कई दफा नहीं बोला कि आप जी हिंदुओं की फेवर के इसलिए करती हैं कि हमदर्दी मिल जाए? मतलब मेरा तो सवाल करना बनता है, आगे आप जो जवाब दें। मैंने आपको कई दफा ऐसा नहीं बोला कि आप जी मुसलमानों को ज्यादा टारगेट करती हैं, आप ज्यादा यही कहती हैं कि जी मुसलमान ने ये कर दिया, मुसलमान ने वो कर दिया, फिर आगे से आप जवाब देती हैं रेप और ये सब चीजें। तो मेरा काम है सवाल करना, सामने वाले का काम है जवाब देना, और यही मेरी जिम्मेदारी है। कोई नाराज होता है या कोई खुश होता है, मैं अपना काम करता रहूंगा। नाज़िया जी लास्ट में आप कुछ भी कहना चाहें? मेरी तरफ से इस देश, भारत देश, पाकिस्तान में रह रहे हिंदू और इस पूरी दुनिया के जो लोग मुझे सुनते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं, उन सबको दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। ये इस साल की दीपावली हमारे लिए दोहरी खुशी लेकर के आई है, क्योंकि भगवान राम अपने अपनी जगह पर अपने घर में है, स्थापित है। हम खुशियां मनाएं, मिठाइयां बांटें, और एक दूसरे में इंसानियत और मोहब्बत अगर फैलाएं, तो वो सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेहतर होता है। झूठ बोल करके या क्राइम करके या आतंकी हरकतें करके हम सिर्फ दूसरों का दिल दुखाते हैं और उनके आंखों में आंसू आंसू डलवाते हैं। बहुत खूबसूरत दिवाली का त्योहार होता है, और सनातन धर्म में जितने भी त्योहार होते हैं उसका महत्व बहुत खूबसूरत होता है, इंसानियत का होता है, माफी का होता है, एक दूसरे में खुशियां फैलाने का होता है। तो आइए इस दिवाली
हम एक संकल्प लेते हैं कि हम एक दूसरे में खुशियां फैलाएंगे, इंसानियत बटोरेंगे और इंसानियत बांटेंगे। यही हम संकल्प लेते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय जगन्नाथ। जय जय श्री राम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, नाज़िया इलाही खान की ओपिनियन और मेरे सवालात कैसे लगे? कहीं पे अगर मैं गलत हूं आप मुझे करेक्शन कर सकते हैं। नाज़िया इलाही खान से अगर डिसएग्री करते हैं तो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। लास्ट में मेरा भी यही मैसेज है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। मैं आपको इज्जत दूंगा, आप मुझे इज्जत देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप मुझे इज्जत देते रहें और मैं आगे से बदतमीजी करूं या कुछ भी करूं, तो वो ज्यादा देर नहीं चलेगा। यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। अल्लाह हाफिज।